नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रहेगा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर देशी विदेशी शराब के साथ एक महिला को किया गिरफ्तार। लौकहा थाना क्षेत्र के कम्मा भुथी पलान पुल से पश्चिम एक दुकान में लगी आग, 1 लाख से अधिक के संपत्ति का नुकसान। हरलाखी में लाइसेंसी खाद विक्रेताओं के विरुद्ध किसानों का फूटा गुस्सा। किसानों ने नेपाली तस्करों से छीनी खाद। जांच के लिए पहुंची टीम, दिया कार्रवाई का आश्वासन। मधवापुर में अखरर घाट एसएसबी के जवानों ने 4 शराबियों को किया गिरफ्तार। 140 बोतल शराब बरामद। मधवापुर थाना की पुलिस ने अंदौली गांव से 30 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 शराबी को किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी लीलाधर उच्च विद्यालय परिसर में बिस्फी के प्रमुख उप प्रमुख पद का हुआ चुनाव। बिस्फी प्रखंड प्रमुख बनी रीता देवी। उप प्रमुख पद पर मोहम्मद इसराइल ने की जीत हासिल। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जयनगर प्रखंड के प्रखंड प्रमुख व उप प्रमुख का चुनाव कार्य हुआ संपन्न। कुपोषण मुक्त समाज निर्माण योजना के तहत मधवापुर के रैमा आंगनबाड़ी केंद्र 38 पर लाभुकों के बीच हुआ टेक होम राशन का वितरण। बिस्फी के सादुल्लापुर पंचायत में पहुंची प्रशिक्षु आईएएस की टीम। 10 दिनों तक रहकर लेंगे विकास कार्य की जानकारी। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर अरेर थाना परिसर में विभिन्न मामलों में जब्त शराब का किया गया विनिष्टीकरण। राजनगर प्रखंड के राज कैंपस में 18वीं वाहिनी के जवानों ने स्वच्छता के दृष्टिकोण से किया वॉल पेंटिंग। लोगों को किया जागरूक। और राजनगर के राज कैंपस में नए साल का पिकनिक मनाने पर लगा प्रतिबंध। प्रशासनिक निर्देश जारी। खबरें अब विस्तार से। रहेगा थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के एक गांव में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस दौरान तकरीबन 30 लीटर शराब बरामद की गई है। वहीं इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। रहेगा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पंचायत से एक गांव में रहेगा थाना अध्यक्ष ने गुप्त सूचना के आधार पर घर की तलाशी ली, लेकिन उसके घर से शराब बरामद नहीं हुआ।
बल्कि तलाशी के क्रम में बगल के पड़ोसी के घर के कोने में रखा प्लास्टिक के 2 बोरा में देसी नेपाली व काले रंग के बैग में 20 बोतल विदेशी अंग्रेजी ब्लू इंपेरियल दोनों शराब की मात्रा कुल 30 लीटर शराब बरामद हुआ। महिला गृह स्वामी को रहिका थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी में रहिका के थानाध्यक्ष अरुण कुमार, एसआई कुंदन बासुकी, चौकीदार नित्यानंद पासवान, अनिल पासवान व अन्य पुलिसकर्मी बल उपस्थित रहे। गिरफ्तार महिला अभियुक्त के विरुद्ध उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में लेने हेतु मधुबनी भेज दिया गया। थानाध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि शराब कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस सघन छापेमारी अभियान चला रही है। नववर्ष में शराब छलकाने वाले लोगों व शांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। गुरुवार की रात खुटौना थाना क्षेत्र के इकम्मा भूथी बलान पुल के समीप एक जनरल स्टोर की दुकान में आग लग गई, जिससे लाखों की संपत्ति का जलकर नुकसान हो गया। गौरतलब है कि किसी ने चुनावी रंजिश के कारण आपसी विवाद में कपड़े पर पेट्रोल छिड़ककर उसका गोला बनाकर खिड़की से दुकान के अंदर फेंक दिया था, जिससे दुकान में आग लगी है। बहरहाल इस मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। लौकहा थाना क्षेत्र के इकम्मा भूथी बलान पुल से पश्चिम चौक पर गुरुवार की रात एक जनरल स्टोर की दुकान में आग से एक फ्रिज समेत करीब 1 लाख रुपए मूल्य का सामान जलकर राख हो गया। दुकानदार इकम्मा के ही मन्नू भिंडवार के मुताबिक वह शाम में दुकान बंद कर घर चले गए थे। 11 बजे रात में उन्हें किसी ने जानकारी दी कि दुकान के अंदर आग लगी हुई है। दुकान खोलकर उन्होंने देखा तो काफी सामान जलकर नष्ट हो चुका था। पानी से आग बुझाने के क्रम में पाया गया कि पेट्रोल से भीगे कपड़े के गोले खिड़की से अंदर फेंककर आग लगाई गई है। इस संबंध में दुकान मालिक के आवेदन पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मनु भिंडवार ने बताया कि वे झाजपट्टी आशा पंचायत के निर्विरोध वार्ड सदस्य निर्वाचित हुए हैं और इस घटना के मूल में चुनावी रंजिश है। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र से खाद्य तस्करी मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां नेपाली तस्करों से किसानों ने खाद छीन ली। बहरहाल इस मौके पर सभी तस्कर मौके से फरार हो गए। गौरतलब है कि लाइसेंसी खाद विक्रेताओं के तहत किसानों का भी गुस्सा फूट पड़ा है। वहीं नेपाली खाद तस्करों से किसानों ने खाद छीन ली। इस मामले को लेकर जांच के लिए मौके पर टीम भी पहुंची है। कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। हरलाखी प्रखंड में खाद विक्रेताओं के विरुद्ध किसानों ने बिगुल फूंक दिया है। दरअसल शुक्रवार को फुलहर गांव के किसानों ने लाइसेंसी दुकान से खाद लेकर जा रहे नेपाली तस्करों से खाद छीन ली। हालांकि सभी तस्कर भागने में सफल हो गए। ग्रामीण ब्रह्मदेव यादव, राम नारायण यादव, दिनेश शाह, जितेंद्र शाह, सत्य मुखिया, उपेंद्र महतो समेत दर्जनों किसानों का आरोप है कि वह खाद के लिए कई दिन से शैल ट्रेडर्स खाद विक्रेता से खाद लेने जाते हैं, लेकिन उन लोगों को बता दिया जाता है कि खाद नहीं आया है और वहीं नेपाल से आए लोगों को महंगे दामों में खाद बेचते हैं, जिसको लेकर उन्होंने शैल ट्रेडर्स से खाद लेकर जा रहे नेपाली तस्करों से खाद छीन लिया है। इधर खाद तस्करी की शिकायत पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी नौशाद अहमद के निर्देश पर कृषि समन्वयक विजय कुमार झा मौके पर पहुंचे, जहां स्थानीय किसान सलाहकार उमेश मंडल के सहयोग से पूरे मामले की बारीकी से जांच की गई। इस दौरान पूछताछ के क्रम में आक्रोशित किसानों ने स्थानीय लाइसेंसी दुकानदार के विरुद्ध कई शिकायतें की। दरअसल किसानों ने बताया कि 266 की यूरिया खाद को दुकानदार 4 से 500 की दर से व 1200 का डीएपी खाद 18 से 2000 तक के भाव में दे रहा है। कहा कि खाद लेने जब जाते हैं तो साफ तौर पर कह दिया जाता है कि खाद नहीं है और कुछ चहेते किसानों को 1 से 2 बोरी खाद देकर पॉस मशीन पर फिंगर लेकर अधिक बोरी उठाव कर देते हैं और उसे महंगे दामों में नेपाल से आए लोगों को बेचते हैं। उन्होंने कहा कि सुबह से लेकर देर शाम तक खाद तस्करी का गोरख धंधा चलता रहता है और स्थानीय पदाधिकारी कार्रवाई से परहेज करते हैं। करीब 15 दिन पूर्व जांच के लिए आए उपसमाहर्ता से भी शिकायत की गई, लेकिन बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। गौरतलब है कि एक तरफ जहां किसान खाद की किल्लत से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ खाद की कालाबाजारी से दुकानदारों की चांदी कट रही है। किसान धान की फसल काटने के बाद अब अपने खेतों में रबी फसल गेहूं, आलू, मक्का, दलहन, तिलहन की बुआई करने की तैयारी में जुटे हुए हैं।
गेहूं एवं आलू की खेती के लिए डीएपी के साथ जिंक फॉस्फेट, यूरिया व मिक्सचर खाद की जरूरत होती है, लेकिन डीएपी व यूरिया खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। आलम यह है कि भारतीय खाद से नेपाल की फसल लहलहाती है और भारतीय किसान भगवान भरोसे रहते हैं। इस बाबत जांच पदाधिकारी कृषि समन्वयक विजय कुमार झा ने बताया कि जांच रिपोर्ट वरीय पदाधिकारियों को भेजे जाएंगे। हम नहीं पकड़े तो कैसे कह देंगे हम पकड़े? तो क्या लग रहा है ये खाद कहाँ जा रहा था? नेपाल जा रहा था कि कहाँ जा रहा था? कहाँ से, किस दुकान से खाद ये नहीं कहेंगे किस दुकान से। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश शाह। घर कहाँ हुआ? फुलहर थाना हालांकि जिला मधुबनी। ताहिमान है यहाँ का जनता और नेपाल वाला मस्त है ब्लैक लेने में, इसलिए हम लोग खाद यहाँ नहीं मिलता है। और विनोद यादव है, मास्टर है, व्यापारी है, क्या क्या नहीं है, टीचर का दलाल है, सब है। वो साथ में जो अफसर होगा वो भी होगा मिला हुआ। किलोमीटर पर लाइसेंस कैसे हो गया? नजदीक में, दूर में लाइसेंस होना चाहिए जाके। यहाँ से कम 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर, किलोमीटर भी नहीं होगा, मात्र 1 किलोमीटर होगा मात्र। तो रात के भी दिन के भी हर समय सब होता है। इसको किया जाए यहाँ बॉर्डर का खाद दुकानदार सब अच्छा बोल रहा है, ग्रामीण को नहीं मिल रहा है खाद तो क्या करेगा? और सब खाद बाहर बेचता है, नेपाल बेचता है। गाँव वाले का खाद अंगुआ तो क्यों खाद देता है? कौन नहीं देता है खाद? क्यों नहीं देता? दुकान वाले नहीं देता। कौन सा दुकानदार वाला नहीं देता है? और इसको नाम है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? हमको भोला राम। घर कहाँ हुआ? फुलहर थाना मालूम नहीं है। खाद नेपाल जाता है तो हम लोगों को खाद नहीं देता है, नेपाल वाले को देता है। नेपाल वाला 450-500 में लेता है, इसलिए हम लोग को तो 350 में नहीं देता है। कौन नहीं देता है? दुकानदार विनोद। क्या कहता है जाते हैं कहने के लिए? खाद ही नहीं है, जाता है नहीं मिलता आप लोग? नहीं, हम लोग नहीं किए हैं शिकायत। आपका परिचय क्या हुआ? ब्रह्मदेव यादव। घर कहाँ हुआ? फुलहर थाना हरलाखी जिला मधुबनी। खाद मांगने गए हैं तो खाद नहीं दिया है, नेपाल वाला को दिया है तो हम उसी को छीने हैं। क्या है खाद को? खाद तो वो फिर घर पर है, घर पर रखे हैं। हाँ। क्या खाद नहीं मिल रहा है, देवे नहीं करता है, नेपाल हाथे बेचता है। कौन नहीं? खाद विनोद दुकानदार। क्या कहते हैं? खादे नहीं है और सबको दे रहा है। आपका कहना जो खाद नेपाल तस्करी होती है क्या? हाँ, तस्करी होता है। क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से आप लोगों को तो खेत में खाद छींटने के लिए भी नहीं मिलता? नहीं मिलता है खाद। आपका परिचय? ब्रह्मदेव यादव। घर कहाँ हुआ आपका? फुलहर थाना हरलाखी जिला मधुबनी। यूरिया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधवापुर में अखरहर घाट एसएसबी के जवानों ने 140 बोतल नेपाली शराब बरामद किया है, साथ ही 4 तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। सुरक्षा अधिकारियों ने 2 बाइक पर शराब की खेप लाद कर सीमा पार करते हुए 4 धंधेबाजों को अकरहर घाट के पास हिरासत में लिया। इस मामले में दोनों बाइक और 2 मोबाइल फोन सेट जब्त किया गया है। बरामद शराब की कुल मात्रा 140 बोतल बताई गई है। आरोपियों को हिरासत में लेने की कार्रवाई अकरहर घाट एसएसबी ने की। सभी आरोपी नेपाल से शराब की खेप लेकर भारतीय बाजार की ओर जा रहे थे। उसी दौरान बॉर्डर पर गश्ती कर रहे एसएसबी ने उन्हें इंडो नेपाल बॉर्डर पिलर नंबर 293 से करीब 500 मीटर भारतीय क्षेत्र की ओर पकड़ लिया। अपराधियों ने पकड़े गए आरोपियों और उसके साथ से बरामद सामान साहरघाट पुलिस के हवाले कर दिया। थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सभी को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेजे जाने की जानकारी उन्होंने दी। गिरफ्तार आरोपियों में मनीष कुमार, गंगा कुमार, अमित कुमार और मोहम्मद समीर के नाम शामिल हैं। सभी आरोपी दरभंगा शहर के मिर्जापुर निवासी बताए गए हैं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने अंदौली गांव के तरैया पंचायत से 2 शराबियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही उनके पास से 30 बोतल शराब भी बरामद किए हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने नशे की हालत में शराब के साथ 2 शराबियों को तरैया पंचायत के अंदौली गांव से गिरफ्तार कर लिया।
इस मामले में दोनों के साथ से कुल 30 बोतल नेपाली शराब बरामद की गई। गिरफ्तारी और बरामदगी की कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने की। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि पकड़े गए दोनों शराबियों की मेडिकल जांच कराई गई। नशे की हालत में होने की रिपोर्ट मिलने के बाद दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। आरोपियों के नाम सुधीर कुमार ठाकुर और भीम कुमार पांडे है। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिए जाने की जानकारी थानाध्यक्ष ने दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय के श्री लीलाधर उच्च विद्यालय परिसर में बिस्फी प्रखंड के प्रमुख व उप प्रमुख पद का चुनाव संपन्न कराया गया। इस दौरान बिस्फी प्रखंड प्रमुख रीता देवी निर्वाचित हुई है। वहीं उप प्रमुख के पद पर मोहम्मद इसराइल ने जीत हासिल की। बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय के श्री लीलाधर उच्च विद्यालय परिसर में शुक्रवार को बिस्फी प्रखंड के प्रमुख और उप प्रमुख पद का चुनाव हुआ, जिसमें रीता देवी ने 38 पंचायत समिति सदस्यों में से कुल 22 मत अपने पक्ष में लाकर 6 मतों के अंतर से जीत दर्ज करने में सफलता हासिल की। रीता देवी के अलावे निवर्तमान प्रमुख शीला देवी ने प्रमुख पद के लिए नामांकन पत्र निर्वाची पदाधिकारी सह बेनीपट्टी एसडीएम अशोक कुमार मंडल के समक्ष दाखिल किया था, जिसमें शीला देवी को महज 16 मतों से ही संतोष करना पड़ा। समाजसेवी मदन यादव की पत्नी रीता देवी बिस्फी प्रखंड के नाहस रुपौली पंचायत के क्षेत्र संख्या 30 और निवर्तमान प्रमुख शीला देवी तीसी नरसाम दक्षिणी पंचायत के क्षेत्र संख्या 19 से पंचायत समिति सदस्य पद पर जीत दर्ज की और नव निर्वाचित प्रमुख रीता देवी ने दूसरे प्रयास में प्रमुख बनने में कामयाबी हासिल की। पिछले 2016 के पंचायत चुनाव में भी रीता देवी प्रमुख पद के लिए चुनाव लड़ी थी। वहीं उप प्रमुख पद पर 7 मतों के अंतर से मोहम्मद इसराइल ने जीत दर्ज की। उप प्रमुख पद पर नूरचक पंचायत के क्षेत्र संख्या 17 के पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद इसराइल और जगवन पूर्वी पंचायत के क्षेत्र संख्या 2 के पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद गजनफर जलाल ने नामांकन के पर्चे दाखिल किए थे। इसराइल को 23 और गजनफर जलाल को 15 मतों से संतोष करना पड़ा। मतों की गिनती के पश्चात निर्वाची पदाधिकारी ने बारी बारी से दोनों के निर्वाचित होने की घोषणा की। इससे पहले मौजूद सभी 38 पंचायत समिति सदस्यों को आरओ ने पद और गोपनीयता के अलावे आजीवन शराब सेवन नहीं करने की शपथ दिलाई। निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए बतौर प्रेक्षक डीडीसी विशाल राज मौजूद रहे। वहीं 3 लेयर स्तर की सुरक्षा व्यवस्था में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराया गया। सुरक्षा व्यवस्था की कमान एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने संभाल रखा था। जीत के बाद प्रमुख रीता देवी और उप प्रमुख ने विक्ट्री का साइन दिखाते हुए कहा कि जनता ने जिस भरोसे के साथ उन्हें दूसरी बार यह जिम्मेदारी सौंपी है, वह उस पर खता उतरने का प्रयास करेंगी और बिस्फी के सर्वांगीण विकास करने का काम करेंगी। जीत के बाद दोनों ही प्रखंडों के प्रमुख और उप प्रमुख को पूर्व विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद, विष्णुदेव यादव, पूर्व प्रमुख मोहम्मद सलाम, सीमा मंडल, भोला यादव, मोहम्मद अकरम, डॉक्टर विजय चंद्र घोष, राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा, अभिजीत पासवान सहित बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मौके पर बेनीपट्टी के एसएचओ अरविंद कुमार और अरेर के एसएचओ राजकिशोर कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इधर देखिए, ये हमारी जीत नहीं, हमारे 23 समिति की जीत है जी, 23 समिति की जीत है। क्या नाम है? रीता कुमारी यादव। मदन कुमार यादव। चलो मदन बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल,
इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। केके ऑटोमोबाइल स्पीड फोर्स के तहत सभी मल्टी ब्रांड बाइक की सर्विस सुविधा उपलब्ध। मात्र 799 रुपए में 1 साल के लिए मेंबरशिप लेने पर 4 फुल सर्विस, 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 400 रुपए की कूपन के साथ 3 किलोमीटर तक गाड़ी पिकअप मुफ्त। केके ऑटोमोबाइल बाइक चालकों के लिए सुनहरा अवसर। स्पीड फोर्स सर्विस सेंटर में 15% फुल इंजन के कार्य पर छूट। केके ऑटोमोबाइल, अंद्राठारी जमेला मुख्य पथ, मोबाइल टावर के सामने। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहाँ पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास is for you. Test book pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal,
जयनगर अनुमंडल कार्यालय के समीप ई किसान भवन में जयनगर प्रखंड के प्रमुख व उप प्रमुख पद का चुनाव संपन्न हुआ। मौके पर निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ बेबी कुमारी मौजूद रही। पंचायत चुनाव के 11वें चरण के लिए जयनगर प्रखंड में हुए चुनाव के बाद शुक्रवार को जयनगर अनुमंडल कार्यालय के समीप ई किसान भवन में निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ बेबी कुमारी व पर्यवेक्षक की मौजूदगी में जयनगर प्रखंड के प्रखंड प्रमुख व उप प्रमुख के लिए चुनाव कार्य भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न कराया गया। प्रखंड के 21 पंचायत समिति सदस्य प्रमुख पद के लिए हुए मतदाता के समय पक्ष और विपक्ष खेमों से सभी सदस्यों ने देवधा दक्षिणी पंचायत से पंचायत समिति सदस्य पूनम देवी को प्रमुख पद के लिए निर्विरोध समर्थन किया। पूनम कुमारी जयनगर प्रखंड के प्रखंड प्रमुख पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुई, जब उप प्रमुख पद पर डोडवार पंचायत से पंचायत समिति सदस्य विनोद कुमार यादव को भी सदस्यों ने अपना समर्थन देते हुए उप प्रमुख के पद पर निर्विरोध निर्वाचित किया। निवर्तमान प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह ने कहा कि उन्होंने नव निर्वाचित प्रमुख को अपना समर्थन देते हुए प्रखंड के चहुमुखी विकास में मिलकर काम करने का भरोसा दिया। नव निर्वाचित प्रखंड प्रमुख पूनम देवी ने प्रखंड के सभी 15 पंचायतों के विकास के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही। नव निर्वाचित प्रमुख पूनम देवी व उप प्रमुख विनोद कुमार यादव को जनाधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रज किशोर यादव, वीरेंद्र यादव, जामुन चौधरी, गंगा चौधरी, प्रदीप कुमार यादव, मुकेश यादव, अमित यादव, उमेश यादव, पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ यादव, पूर्व मुखिया भोला यादव, मदन यादव, मुखिया रामदास हाजरा समेत अन्य पंचायत प्रतिनिधियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी। पूनम देवी जयनगर प्रखंड में प्रमुख और उप प्रमुख का निर्वाचन होना था, जिसमें प्रमुख पद के लिए 2 व्यक्तियों ने नामांकन कराया। पहला पूनम देवी, दूसरा सचिन सिंह ने। लेकिन सचिन सिंह नामांकन देने के 3 ही मिनट के बाद उन्होंने नामांकन वापसी ले लिया, इसलिए श्रीमती पूनम देवी निर्विरोध निर्वाचित हो गई प्रमुख पद के लिए। उप प्रमुख पद के लिए विनोद कुमार यादव का सिंगल नॉमिनेशन फॉर्म आया था, वो भी निर्विरोध उप प्रमुख के पद पर निर्वाचित हो गए। सब ठीक ठाक रहा मैडम? हाँ, सब ठीक। चाहेंगे सब पंचायत समिति हमको निर्विरोध चुने, सबको धन्यवाद पात्र हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। विकास पर क्या कहेंगे? विकास करेंगे, विकास किया, विकास करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? विनोद कुमार यादव। प्रक्रिया हुई दोनों प्रमुख और प्रमुखी, वो बिल्कुल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से हुई और दोनों पदों पे जो है निर्विरोध ही चयन किया गया। कोई वोटिंग का कोई भी इसमें प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और बिल्कुल पारदर्शी ढंग से और निष्पक्ष ढंग से और सारे जनप्रतिनिधियों ने भी इसमें कोऑपरेट किया और बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से। सभी पंचायत समिति को मेरे तरफ से धन्यवाद देती हूँ। इसी के कारण से मैं प्रमुख में उपस्थित निर्विरोध जीती है। 21 पंचायत समिति मिलकर में निर्विरोध प्रमुख चुना है, बनाई गई है। धन्यवाद। सबसे पहले पूनम जी को और विनोद जी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवनिर्वाचित प्रमुख और उप प्रमुख चुने गए निर्विरोध। देखिए, चुनाव सिर्फ लड़के ही, जरूरी नहीं है कि लड़के ही हम लोग चुनाव जीते या हारे। समर्थन देके भी जीत या हार का फैसला होता है। अगर हमने समर्थन दिया है तो ऐसा नहीं कि हम चुनाव हारे हैं। हमने समर्थन दिया है कि जयनगर ब्लॉक का एक इतिहास बने, यहाँ भी निर्विरोध प्रमुख और उप प्रमुख चुने जाते हैं और उस चीज को बस उम्मीद करेंगे जो भी नए निर्वाचित हैं पूनम जी और विनोद जी, कि अच्छे ढंग से ब्लॉक को चलाएं। जिसमें पहली मधुबनी जिला में ऐसा पहली बार हुआ है और बिहार में भी इसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। हम तमाम जनप्रतिनिधि अपने पूर्व प्रमुख भाई सचिन सिंह का दिल से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने वो जो निर्णय लिया है निर्विरोध चुनाव करा के इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में जयनगर प्रखंड का नाम लिखा जाएगा। और हम तमाम लोग सचिन भाई से हम आग्रह करेंगे कि आपका यह बागडोर आपने किसी को दिया है, आपसे बागडोर लिया नहीं गया है। हम तमाम लोग आप ही के नेतृत्व में चलते रहेंगे और इस परिवार को बनाए रखिए। यह आप छोटे छोटे बच्चे आपके बीच में है, आपने लगातार 5 सालों तक जिस तरह से एक
सुव्यवस्थित तरीका से प्रखंड चलाने का काम किया है। आज फिर हम तमाम लोग आपका शुक्रगुजार हैं और तमाम जनप्रतिनिधि और तमाम जनता मालिकों से मेरा एक आग्रह है कि निश्चित रूप से इस बात से आप गांव और समाज के बीच जाएं और कहें कि यह चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव रहा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रैमा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 38 पर टेक होम राशन का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम कुपोषण मुक्त समाज निर्माण योजना के तहत आयोजित हुआ। कुपोषण मुक्त समाज निर्माण योजना के तहत रैमा आंगनबाड़ी केंद्र 38 पर लाभुकों के बीच टेक होम राशन का वितरण किया गया। केंद्र के पोषक क्षेत्र के कुपोषित बच्चों सहित गर्भवती व प्रसूता महिलाओं को गुरुवार को योजना का लाभ दिया गया। समाज से कुपोषण हटाने के लिए परिवार स्तर से प्रयास शुरू करने के लिए सेविका सविता कुमारी ने महादलित परिवार की महिलाओं को जागरूक किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को बांटे जाने वाले सामानों की गुणवत्ता, उपयोगिता व अनिवार्यता के बारे में बताया गया। लोगों को कोरोना महामारी से बचने के लिए सावधानियां बताई गई। टीका लेने के बाद भी मास्क और सैनिटाइजर का व्यवहार करने की अपील सेविका सविता कुमारी ने लोगों से की। साथ ही सरकार के अगले आदेश तक सोशल डिस्टेंस मेंटेन भी करते रहने का आग्रह लोगों से किया। सहायिका नीलम देवी ने वितरण कार्य में सहयोग किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं की ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए बिस्फी प्रखंड के सादुल्लापुर पंचायत प्रशिक्षु आईएएस की टीम पहुंची है। यहां पहुंचकर उन्होंने सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था पेंशन, सिंचाई की व्यवस्था समेत कई योजनाओं की जानकारी ली। गौरतलब है कि यह टीम अभी अगले 10 दिनों तक प्रखंड में रहेगी और विभिन्न प्रकार की जानकारियां लेंगी। सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना की ग्राउंड रियलिटी को जानने के लिए प्रशिक्षु आईएएस की टीम प्रखंड के सादुल्लापुर पंचायत पहुंची। आईएएस की टीम में विधु शेखर, आकाश चौधरी, सृष्टि सिंह, मृदुला सिंह, अशोक फोगाट व ए राघुल शामिल थे। इन अधिकारियों ने गुरुवार को बिस्फी प्रखंड के स्थानीय पंचायत सरकार भवन में मुखिया, ग्राम पंचायत के सदस्य व ग्राम कचहरी के सरपंच तथा पंच के साथ स्थानीय ग्रामीणों के साथ बैठक कर सरकार के विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। अधिकारियों की टीम ने उपस्थित लोगों से स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ बच्चों के पोषण स्तर, दवा की उपलब्धता, गर्भवती महिलाओं की देखभाल सहित जननी वाल सुरक्षा के बारे में लोगों से पूछा। इस दौरान उन्होंने लोगों से गंभीर बीमारी होने पर सर्पदंश की स्थिति में लोगों के द्वारा कराए जाने वाले इलाज के बारे में जानकारी ली। साथ ही गरीबों को मिलने वाले राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, सिंचाई, कृषि, सेल्फ हेल्प ग्रुप, शिक्षा, साक्षरता की स्थिति, जीविकोपार्जन की व्यवस्था, इन सभी के बारे में भी लोगों से जानकारी प्राप्त की। मौके पर प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों ने युवाओं को रोजगार या नौकरी के अवसर का भी उचित सलाह दिया। अधिकारियों के साथ बैठक में मुखिया अविनाश पासवान, पूर्व मुखिया घनश्याम ठाकुर, ग्राम कचहरी सरपंच गोविंद यादव, वार्ड सदस्य फूल कुमारी देवी, योगेंद्र शाह, पंच लालटू देवी, शिव कुमारी देवी सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। ले लेते हैं तो वही रेट पड़ जाता है, तो लोग सूद का ही काम ज्यादा बराबर ही पड़ जाता है। हाँ ज्यादा पड़ता है, 26% हमसे 7% पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। अरेर थाना परिसर में 12 विभिन्न कांडों में जब्त 129 लीटर विदेशी शराब व 189 लीटर देसी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। मौके पर अधिकारी मौजूद रहे। यह शराब विनिष्टी कार्यक्रम जिला पदाधिकारी के निर्देश पर किया गया। अरेर थाना परिसर में गुरुवार को डीएम के निर्देश पर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। शराब विनिष्टीकरण के लिए उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक बबलू कुमार व दंडाधिकारी सह अंचलाधिकारी पल्लवी कुमारी गुप्ता मौजूद थी, जहां पुलिस ने कांडवार शराब का मिलान कर जेसीबी से किए गए गड्ढे में शराब की बोतल को फोड़कर विनिष्ट किया। एसएचओ राजकिशोर कुमार ने बताया कि फिलहाल 12 विभिन्न कांड में जब्त शराब को विनिष्ट करने का आदेश प्राप्त हुआ था,
जिसके आलोक में जब्त 129 लीटर विदेशी शराब व 189 लीटर देशी शराब को विनष्ट किया गया है। मौके पर अरेर थाना के सभी पुलिस पदाधिकारी व चौकीदार मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर मधुबनी में एसडीओ राकेश रंजन के द्वारा उपभोक्ता को बिल में त्रुटि का सुधार कर बिजली बिल जमा करने के लिए कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीओ राकेश रंजन स्वयं उपस्थित रहे। मधुबनी नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर मधुबनी में एसडीओ राकेश रंजन के द्वारा बिजली उपभोक्ता को बिल में त्रुटि का सुधार कर बिल जमा कराने की व्यवस्था की गई। बिल त्रुटि के लिए कार्यालय परिसर में कैंप का आयोजन किया गया। आयोजन किया गया है। हाँ, हमारे सब डिवीजन में हर शुक्रवार को कैंप का आयोजन किया जाता है ताकि बिल का सुधार हो सके। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के राज कैंपस मां काली मंदिर के प्रांगण में स्वच्छता के दृष्टिकोण से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गौरतलब है कि 18वीं वाहिनी के जवानों के द्वारा स्वच्छता के दृष्टिकोण से वॉल पेंटिंग कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का काम किया जा रहा है। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के राज कैंपस मां काली मंदिर के प्रांगण में 18वीं वाहिनी के जवानों के द्वारा स्वच्छता के दृष्टिकोण से वॉल पर स्वच्छता पेंटिंग कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। मंदिर परिसर व राज कैंपस के विभिन्न जगहों पर ढेर होने से लोगों को परेशानी होती है। इसको लेकर लोग डस्टबिन में या सुरक्षित जगहों पर कचरे का इकट्ठा जमा करें। इसके उद्देश्य से 18वीं वाहिनी बटालियन कमांडेंट अमित वर्मा के द्वारा निर्णय लिया गया और जगह जगह स्वच्छता को लेकर महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए जगह जगह स्वच्छता लिखकर लोगों को जागरूकता, साथ ही लोगों में एक अच्छी सोच आए, इस उम्मीद और सोच के साथ जवानों के द्वारा पेंटिंग कर महात्मा गांधी के प्रतीक चिन्ह बनाकर लोगों में जागरूकता लाने और परिवार को जागरूक करने के दृष्टिकोण से बनाया गया है। चित्र बनवा रहा है, इस दृष्टिकोण से बनवा रहे हैं कि इस कैंपस एरिया परिसर को साफ सफाई के अभियान से आदमी को जागरूकता किया जाए। बहुत आदमी गंदा फैलाता है, आता है लोग यहाँ घूमता, लोग फेंकता है, लोग जूठा रेपर ऊपर प्लास्टिक फेंकता है लोग। इससे थोड़ा जागरूकता हो आदमी के अंदर स्वच्छता को लेकर। मोदी जी का जो साफ सफाई है, सहयोग रहे। मोदी जी का जो अभियान है उसमें साफ सफाई पर लेकर जागरूकता हो आदमी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ कांस्टेबल पेंटर नीरज कुमार सिंह, 18 BN राजनगर SSP। ये कैंपस है जो राज कैंपस है, इसमें अभी आने वाले दिन में नए वर्ष में 1 तारीख को बहुत भीड़ भाड़ रहता है। यहाँ पे बहुत सारे आदमी आते हैं जो मेला और जो है अपना दुकान लगाते हैं। उस दृष्टि से यहाँ पे बहुत कूड़ा कचरा हो जाता है और जो गांधी जी का स्वच्छ भारत अभियान आंदोलन था उनका, उस सब की नजरिया देखते हुए हमारे कमांडेंट महोदय के द्वारा बताया गया कि यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाया जाए ताकि जो सिविल का आदमी आए और देखे, फिर उसके ऊपर प्रभाव पड़े। यहाँ पे हजारों की संख्या में सब लोग आता है, पढ़ेगा कुछ, उसके जो है अपने परिवार पे, अपने समाज में बताएगा कि बहुत अच्छा जो है साफ सफाई पे ध्यान रखना चाहिए और आगे भविष्य में जो है आपने जितने समाज के आदमी हैं सबको बताएगा और अगला पीढ़ी भी इसी से सीखे, इस चीज से सीखेगा। उसी दृष्टिकोण से हमारे कमांडेंट महोदय इसको बनवा रहे हैं। क्या नाम हो गया आपका? हमारा कांस्टेबल GD गिरिजेश प्रताप सिंह। चलिए। यहाँ आने के बाद कैसा फील कर रहे हैं आप? राज कैंपस में आए तो यहाँ आने का तो यहाँ पूरा गंदा लग रहा है। कैसा फील करेंगे? यहाँ कुछ तो है ही नहीं, हाँ। साफ सफाई कुछ सही नहीं हो रहा है। स्वच्छता के नाम पे नहीं है यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, पूरा गंदा ही है। क्या नाम हो गया आपका? छोटू जी। आप यहाँ घूमने के लिए आए थे? हाँ, यहाँ पे मैं घूमने आया था। कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं दिल्ली रहता हूँ। मैं यहाँ आया, मैंने पता किया कि मधुबनी में कौन से ऐसा नेशनल हेरिटेज है, तो मुझे यहाँ का किसी ने बताया तो मैं यहाँ आया। तो मेरे को सब कुछ सही लगा, मतलब इतनी अच्छी हेरिटेज बिहार टूरिज्म को इसको प्रमोट करना चाहिए। पर अगर आप देखिए तो गंदगी का हाल देखिए, आप एकदम कैमरा उधर करके देख सकते हैं। ये गंदगी का बहुत गंदा हाल है, हर जगह कचरा फेंका हुआ है। और बिहार टूरिज्म को इस पे ध्यान देना चाहिए। प्रशासन अगर साफ करेगी तो ये आप खुद देखिए, इस तरह की जो बिल्डिंग्स है, तो बिहार टूरिज्म को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है।
यही किसी अलग स्टेट में रहता तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि उसके लिए कितना टिकट लगता। पर जिससे अपनी गंदगी है, सोचिए न्यू ईयर आ रहा है, कोई आएगा अपने परिवार के साथ, क्या ऐसे कचरे में किसी को रहेगा? चलिए फोटो ले सकते हैं, पर मैंने फोटो भी लिया ना तो मुझे क्रॉप करके लेना पड़ा, क्योंकि जमीन में नीचे कचरा था, तो मैंने बस बिल्डिंग का लिया। इतनी पुरानी बिल्डिंग, इसको हेरिटेज में आती है, पर ये हाल है। मतलब आप वो देखिए, मेंटेनेंस भी देख सकते हैं, सारा टूटा हुआ है, सारा कुछ ये हाल है। कम से कम बिहार को इस पे ध्यान देना चाहिए, तभी बिहार का नाम होगा। क्योंकि लोग इसके न बिहार के नाम पे आते तो है, पर होता है कहने कि मैसेज गलत जा रहा है। अब साफी सफाई नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या फोटो क्लिक कराऊँ? स्वच्छता को लेकर आप क्या कहेंगे? सरकार तो इतनी बड़ी मुहिम चला रही है स्वच्छता को लेकर। सरकार तो चलाती ही है बस नाम के लिए, स्वच्छ भारत अभियान या जो भी, पर ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है आपको ही पता है, वो देख लीजिए। बस बैनर लगा देने से किसी भी गवर्नमेंट फंडेड का, कि वो क्या है, पब्लिक की टैक्स मनी को एक बैनर बना दिया गया है। स्वच्छ भारत बस उतने ही तक लिमिटेड है। अगर गंदगी सब साफ ही नहीं है तो फिर क्या फायदा है स्वच्छ भारत का? बड़ा सा बोर्ड है, नीचे कचरा फेंका हुआ। आपने देखा होगा कि जहाँ बोर्ड लगता है स्वच्छ भारत का, उसके नीचे भी लोग कचरा फेंकते हैं। तो म्यूनसिपैलिटी की भी गलती है और पब्लिक की भी गलती है। सब जब तक अवेयर नहीं होंगे, जब तक ये लोग एक्शन नहीं लेंगे, तब तक कोई काम ही नहीं होगा। फिर वही हाल ही रहेगा, बिहार वैसे ही बदनाम रहेगा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सन्नी हुआ, रागिब नाम, रागिब। बोले राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नया साल के शुभ अवसर पर पूरे मैं और मेरी पत्नी पंचायत समिति सदस्य रिया देवी पूरे पंचायत वासियों को नए साल का मुबारकबाद। बोलो। मेरी पत्नी रजिया देवी ग्राम पंचायत राज किशनपुर क्षेत्र संख्या 2 से पंचायत समिति से निर्वाचित की गई। इससे पहले 2011 और 2016 तक के बीच में मुखिया रह चुकी है। इस विश्वास के साथ जनता हम लोगों को चुना है, उस विश्वास पर हम लोग खरे उतरने की कोशिश करेंगे। जो भी काम अधूरा है, बाकी है, तो पूरी ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सुनील कुमार, मुखिया परोल पंचायत, अपने समस्त ग्राम पंचायत की जनता को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना एवं बधाई देता हूँ। मैं कमलदेव पासवान, मुखिया ग्राम पंचायत राज समदा, मेरे तरफ से तमाम पंचायत वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी।
आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में, मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। रेगा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर देशी विदेशी शराब के साथ एक महिला को किया गिरफ्तार।
लौकहा थाना क्षेत्र के कम्मा भूथी पलान पुल से पश्चिम एक दुकान में लगी आग, 1 लाख से अधिक के संपत्ति का नुकसान। हरलाखी में लाइसेंसी खाद विक्रेताओं के विरुद्ध किसानों का फूटा गुस्सा, किसानों ने नेपाली तस्करों से छीनी खाद, जांच के लिए पहुंची टीम, दिया कार्रवाई का आश्वासन। मधवापुर में अखरर घाट एसएसबी के जवानों ने 4 शराबियों को किया गिरफ्तार, 140 बोतल शराब बरामद। मधवापुर थाना की पुलिस ने अंदौली गांव से 30 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 शराबी को किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी लीलाधर उच्च विद्यालय परिसर में बिस्फी के प्रमुख उप प्रमुख पद का हुआ चुनाव, बिस्फी प्रखंड प्रमुख बनी रीता देवी, उप प्रमुख पद पर मोहम्मद इसराइल ने की जीत हासिल। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जयनगर प्रखंड के प्रखंड प्रमुख व उप प्रमुख का चुनाव कार्य हुआ संपन्न। कुपोषण मुक्त समाज निर्माण योजना के तहत मधवापुर के रैमा आंगनबाड़ी केंद्र 38 पर लाभुकों के बीच हुआ टेक होम राशन का वितरण। बिस्फी के सादुल्लापुर पंचायत में पहुंची प्रशिक्षु आईएएस की टीम, 10 दिनों तक रहकर लेंगे विकास कार्य की जानकारी। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर अरेर थाना परिसर में विभिन्न मामलों में जब्त शराब का किया गया विनिष्टीकरण। राजनगर प्रखंड के राज कैंपस में 18वीं वाहिनी के जवानों ने स्वच्छता के दृष्टिकोण से किया वॉल पेंटिंग, लोगों को किया जागरूक। और राजनगर के राज कैंपस में नए साल का पिकनिक मनाने पर लगा प्रतिबंध, प्रशासनिक निर्देश जारी। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत 2021 चुनाव के बाद जिला के सभी प्रखंडों में प्रमुख व उप प्रमुख पद का चुनाव भी लगभग समाप्त होने को है। अब आगामी 3 जनवरी को निर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। वहीं इसको लेकर मधुबनी कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा ने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा ने अपने पार्टी कार्यालय में प्रेस सम्मेलन कर कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद जिला के सभी प्रखंडों में प्रमुख एवं उप प्रमुख चुनाव भी लगभग समाप्त होने को है। अब 3 जनवरी को निर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव कर जिला सरकार बनाने का काम करेंगे। प्रोफेसर झा ने कहा है, यह चुनाव दल आधारित नहीं हुआ था, निर्दल चुनाव हुआ था और बड़े पैमाने पर निर्दल लोग चुनाव जीतकर आए हैं, लेकिन अब विभिन्न राजनीतिक दलों ने इसे दल आधारित चुनाव बना दिया है, जो कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी।
वैसे परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी भी चुनाव अब जोरदार तरीके से लड़ने का फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी जिला में सेकुलर सरकार बनाने की प्रयास की, परंतु कुछ बड़े धनवान लोगों को यह पसंद नहीं। प्रोफेसर झा ने कहा कि निचले पायदान में रहने वाले खजौली प्रखंड के 2 बार प्रमुख रहे दीपक कुमार सिंह को जिला परिषद के उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। जिला परिषद के अध्यक्ष पद के लिए अपने समर्थक पार्षदों को स्वतंत्र छोड़ दिया है, जो गुण दोष के आधार पर चयन करेंगे। प्रेस वार्ता में अमानुल्लाह खान, मनोज कुमार मिश्रा, प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, तैयब अंसारी, कांग्रेस अध्यक्ष अनुरंजन सिंह, नलिनी रंजन झा, अकील अंजुम, अशोक प्रसाद, सबीर, मुकेश कुमार झा, राजीव शेखर, तनवीर, विनय कुमार झा समेत कई लोग उपस्थित रहे। पार्टी उसको रोकने का प्रयास करेगी। जो आम जो जनता है, गरीब जो भी लोग हैं, वो भी जिला सरकार का अध्यक्ष हो सके, सिर्फ तथाकथित पूंजीवादी लोग ही नहीं हो, ऐसे लोगों को हम आगे लाने का काम कर रहे हैं। और मेरा उम्मीदवार उपाध्यक्ष के श्री दीपक कुमार सिंह जी होंगे। और अध्यक्ष के लिए मैं यह घोषणा करता हूं, जो कांग्रेस से जो निर्वाचित लोग हैं, मैं उनको आजाद छोड़ रहा हूं। वो स्वविवेक से, गुण दोष के आधार पे वो अपना फैसला स्वयं ले सकते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के 13 नंबर गुमती के समीप पीसी झा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स क्लासेस में सुपर मेगा लकी क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। इस क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल हुए प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। मधुबनी शहर के गुमती नंबर 13 के समीप पीसी झा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स में पिछले 15 वर्षों की भांति इस वर्ष भी संस्था के द्वारा 12वीं स्तर के छात्रों के बीच सुपर मेगा लकी क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्था के निदेशक पीसी झा ने कहा कि इस टेस्ट से छात्रों की मेधा शक्ति और समन्वय शक्ति में विकास होता है। इस प्रतियोगिता में 110 छात्र छात्राओं की जोड़ी ने भाग लिया, जिसमें प्रथम जोड़ी विक्रम मंडल और अजय मंडल, द्वितीय सुमित ठाकुर और पंकज ठाकुर और तृतीय जोड़ी सत्यम झा और कृष्णा राय आए, जिन्हें संस्था के द्वारा पुरस्कृत किया गया। अजय मंडल और विक्रम मंडल फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट क्लास। थैंक यू। आज के प्रतियोगिता के बारे में बताएंगे सर। आज 21 दिसंबर 2021 को प्रतिवर्ष लगातार 15 वर्षों से 12वीं के छात्र छात्राओं के बीच में ऑब्जेक्टिव क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन होता है। और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह है कि आने वाले 12वीं परीक्षा, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर अधिक आधारित होता है, उसमें उनका अच्छा से अच्छा अंक आ सके, उनका अंक वर्धन हो सके, ज्ञान वर्धन हो सके। और साथ ही साथ एक पेयर मिलाकर के क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल होते हैं, जिससे कि समन्वय शक्ति का विकास हो सके, उनमें मेधा शक्ति आ सके। इस उद्देश्य से इस तरह के टेस्ट का आयोजन होता रहता है। सर, ये आयोजन में कितने प्रतिभागी भाग लिए? इस आयोजन में लगभग 100 पेयर भाग लिए, लगभग 200 प्रतिभागी छात्र छात्रा के रूप में यहाँ भाग लिए। आपका परिचय सर? मैं पीसी झा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स का फाउंडर हूँ। मेरा नाम पीसी झा है और हम यहाँ पर टीचर भी हैं। अच्छा, बाकी छात्राओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? छात्रों के लिए यही मेरा संदेश है कि वह संकल्पित होकर के पढ़े, क्योंकि संकल्प में बड़ी शक्ति है। कहा जाता है कि ईश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार से दोस्ती मत रखना यारों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार राज परिसर में नए साल का जश्न मनाने पर रोक रहेगी और इसको लेकर
प्रशासनिक निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मधुबनी के राजनगर के राज कैंपस में नए साल के पिकनिक मनाने पर प्रतिबंध है। सभी झूला व दुकान को तत्काल निर्देश पर हटाने की निर्देश दिए गए हैं। 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक यहां जाने पर रोक रहेगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार राज परिसर में नए साल का जश्न मनाने के कार्यक्रम पर रोक रहेगी। इसको लेकर प्रशासनिक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी तरह के दुकान झूला को तत्काल हटाने का निर्देश दिया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कहर से बचने के लिए प्रशासन की ओर से यह कदम उठाया गया है। सीओ महेंद्र प्रसाद व थानाध्यक्ष अमृत कुमार शाह ने बताया कि नव वर्ष की पूर्व संध्या एवं नए साल के प्रथम दिन होने वाले आयोजन एवं सार्वजनिक स्थानों भीड़ एकत्रित होने की संभावना से 31 दिसंबर 2021 से 2 जनवरी 2022 तक पार्क, उद्यान, पिकनिक स्पॉट को पूर्ण रूप से बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह राजनगर के राज कैंपस में पिकनिक मनाने के लिए हो रही तैयारी को रोक दिया गया है। सभी झूला व दुकान को तत्काल हटाने का निर्देश भी दिया गया है। इसके अलावा साल के पहले दिन राज परिसर घूमने पर पाबंदी रहेगी। किसी को भी राज परिसर नहीं जाने दिया जाएगा। वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगा। इसके लिए राज परिसर जाने वाली सभी मुख्य सड़क बैरिकेडिंग करके घेराबंदी की जाएगी ताकि भीड़ जमा नहीं हो सके। मुख्य उद्देश्य कोरोना संक्रमण के बढ़ावा को रोकना है। राजनगर प्रशासन के द्वारा माइकिंग कर लोगों को जानकारी दी गई। बोले राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। कलवाही स्थित मजरही तारकेश्वरनाथ महादेव मंदिर में पुराने साल के विदाई व नए साल के आगमन को लेकर अष्टजाम संकीर्तन का शुभारंभ हुआ है। वह इस अष्टजाम संकीर्तन को लेकर 151 बाल कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलवाही मजहरी तारकेश्वरनाथ महादेव मंदिर परिसर में पुराने साल की विदाई एवं नए साल के आगमन के अवसर पर अष्टजाम संकीर्तन का भव्य कलश यात्रा निकाला गया। भव्य कलश यात्रा में 151 बाल कन्याओं ने भाग लिया। बाल कन्याओं ने तारकेश्वर स्थान से नंगे पांव जीवछ नदी तट पहुंचकर कलश में जल भरा। जीवछ नदी तट से जल भरकर वापस कलश तारकेश्वरनाथ महादेव मंदिर परिसर में रखा। अष्टजाम संकीर्तन में मूल मंत्र काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम धुन गूंज रहा है। व्यवस्थापक टुन्ना सिंह ने बताया कि गांव मजरही तारकेश्वरनाथ महादेव मंदिर में अष्टजाम संकीर्तन का आयोजन संपूर्ण विधि विधान एवं धार्मिक अनुष्ठान के साथ किया जा रहा है, जिससे नए साल के शुभ आगमन के अवसर पर यह धार्मिक अनुष्ठान किया गया है, जो नए साल के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि 2022 हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए सुख, समृद्धि और शांति लेकर आया है। गांव मजरही तारकेश्वरनाथ महादेव मंदिर स्थान में अष्टजाम संकीर्तन होने से आस पड़ोस के गांव ढंगा, बक्सीटोल, कलवाही, हरिपुर, डीहटोल में धार्मिक भक्तिभाव बढ़ गया है। गांव मजरही तारकेश्वरनाथ महादेव स्थान में अष्टजाम संकीर्तन होने से पूरे क्षेत्र में धार्मिक और शांति सौहार्द का वातावरण बढ़ा है। अपने सबसे स्वागत है। गाड़ी चालक से कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2021 के विदाई व वर्ष 2022 के आगमन व स्वागत में सभी लोग जुटे हुए हैं। आइए इस अवसर पर हम आपको दिखाते हैं मधुबनी शहर के जाने माने पंडित पंकज झा शास्त्री के द्वारा। मैं पंकज झा शास्त्री आप सभी को नमस्कार करता हूं। हम सभी अंग्रेजी वर्ष 2021 की विदाई और नव वर्ष 2022 के स्वागत के लिए तैयार हैं। अंग्रेजी नव वर्ष 2022 इस बार शनिवार मूल नक्षत्र में प्रारंभ हो रहा है। चंद्रमा धनु राशि में रहेगा। वहीं हिंदी नव वर्ष विक्रम संवत 2079 2 अप्रैल 2022 को शनिवार रेवती नक्षत्र में प्रारंभ हो रहा है और चंद्रमा मीन राशि में रहेगा।
ज्योतिषीय आकलन से देखा जाए तो विश्व के अधिकतर हिस्सा बहुत ही भयावह और खतरनाक स्थिति से गुजर सकता है, जिसमें प्राकृतिक और अप्राकृतिक घटना हो सकती है। इसमें कोई आसमानी आफत पृथ्वी की ओर बहुत तेजी से बढ़ेगी या टकरा सकती है। मानवीय भूल के कारण या द्वेष एवं वर्चस्व की भावना या आतंकी विस्फोट के कारण रक्त की धार बह सकती है। चीख पुकार के साथ शांति भंग हो सकती है। पश्चिमी देशों में आपसी टकराव से उग्र प्रदर्शन और हाहाकार, युद्ध या युद्ध की स्थिति पूरे विश्व में चिंता बढ़ाएगा। इसका असर मानव के साथ अन्य जीव जंतु पर पड़ेगा। भूकंप, तूफान, ज्वालामुखी विस्फोट, अग्निकांड, यातायात दुर्घटना एवं अन्य दुर्घटनाओं में वृद्धि की संभावना है। विश्व की अर्थव्यवस्था चरमराएगी, जिस कारण बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ेगी। महंगाई अपने चरम पर होगा। मानव का अपना दिमाग कमजोर होगा, कारण कंप्यूटर माइंड व्यक्ति पर हावी होगा। मानसिक रोग, नेत्र, दिल, फेफड़े, मूत्र, गुप्त, किडनी, लीवर एवं फैलने वाले रोग में वृद्धि हो सकती है। लोगों का झुकाव अंग्रेजी दवाओं की तुलना में आयुर्वेद की ओर बढ़ेगा। भारत सरकार कई निर्णायक कदम उठाने में सक्षम होंगे। हालांकि विपक्षी दल दबाव सरकार पर पूरी तरह बनाएगी। सरकार और सेना को बदनाम करने का प्रयत्न किया जा सकता है और सामाजिक तत्वों द्वारा दंगा फैलाने का पूरा जोर रहेगा। भारत को बदनाम करने में कुछ राजनीतिक दल के लोग ही हो सकते हैं। फिर भी विश्व के कई देश भारत की ओर आशा भरे नजरों से देखेगा। पड़ोसी मुल्कों से आतंकी गतिविधियों में इजाफा होगा। सीमावर्ती इलाकों में हिंसक झड़प हो सकती है। भारत को पूर्ण सतर्क रहने की जरूरत है। भारत के अहित चाहने वाले भारत के दुश्मनों के साथ मिलकर कोई बहुत बड़ी घातक साजिश रच सकते हैं। उच्च शिक्षा की रफ्तार धीमी होगी। उद्योग, व्यापार, शेयर बाजार, कृषि क्षेत्र में उतार चढ़ाव बना रहेगा। संचार क्षेत्र, अंतरिक्ष क्षेत्र में उन्नति होगी। रक्षा और सेना के क्षेत्र में प्रगति होगी। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का मृत्यु संभव है। वैसे हर घटना एक नया बदलाव के लिए होता है। हम सभी को सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आप सभी का कल्याण हो। जय माता दी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।